प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com यूट्यूब चैनल का बहुत ही मुख्य कार्यक्रम। गुरु महाराज कुंभ राशि में दिनांक 20 जून को वक्री हो रहे हैं। इनका यह वक्री गोचर 18 अक्टूबर 2021 तक रहेगा, किंतु कुंभ में नहीं रहेगा। कुंभ राशि में इनका वक्री गोचर जो रहेगा वो 14 सितंबर 2021 तक रहने वाला है। इसके पश्चात मकर राशि में वक्री गोचर करेंगे और ये मकर राशि में मार्गी होंगे 18 अक्टूबर 2021 को। यानी ये वक्री फल जो है, यह वक्री फल कुंभ राशि में जब तक शनि की राशि में गुरुदेव बृहस्पति कुंभ में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, तब तक वृषभ राशि के जातकों को क्या परिणाम देंगे, वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाएंगे, उसके बारे में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। जैसा कि आपको पता है, गुरुदेव बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति हमारी आध्यात्मिकता के कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का हमारे मन के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। गुरुदेव बृहस्पति हमारी पॉजिटिविटी के कारक होते हैं, हमारी आंतरिक संरचना के कारक होते हैं और हमें अंतर्मुखी करने की प्रवृत्ति पर बड़ा जोर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस तरीके से हमारे जीवन में महत्व रखते हैं जिस तरीके से किसी बालक के लिए विद्या प्राप्ति के हेतु गुरु उसके जीवन में महत्व रखते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में बृहस्पति देव महत्व रखते हैं। तो ऐसे जो बृहस्पति देव हैं वो हमारी मान्यताओं को बदलने के लिए वक्री हो रहे हैं, हमारे धार्मिक मूल्यों को बदलने के लिए, हमारी विचारधारा को बदलने के लिए, हमारे आंतरिक सुख को बदलने के लिए वक्री हो रहे हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति जो हैं प्रत्येक 11 महीनों में 4 महीने वक्री रहते हैं, लगभग 4 महीने। और इस बार गुरुदेव बृहस्पति का जो वक्री अवस्था का कार्यकाल है वह 3 महीने और 28 दिन का है, यानी 118 दिन ये वक्री रहेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जब व्यक्ति जीवन में बड़ी भागदौड़ करता है, सीधा जब दौड़ता है तो उसकी चाल तो बहुत तेज होती है, किंतु उस समय में वो अपने अंदर की बातों को, अंदर के जीवन को टटोल नहीं पाता है, केवल और केवल वो अपनी भागदौड़ में लगा रहता है। किंतु जब उसको उल्टा चलने का मौका मिलता है, तो जब धीरे स्थिति हो जाती है, जब आप जान करके भी बहुत तेज नहीं दौड़ पाते हैं, तब आपको अंदर तक सोचना पड़ता है। तो यही व्यवस्था गुरुदेव बृहस्पति की है। जब वो वक्री अवस्था में रहेंगे तो हमें हर चीज पर सोचने के लिए मजबूर करेंगे। हमारे जीवन में हमसे जितनी गलतियां हुई हैं, जितनी कमियां हैं हमारे जीवन में, उनको ठीक करने की व्यवस्था वो जरूर करेंगे, हमें अंदर से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले बात करेंगे क्या व्यवस्था गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं कमजोर होंगी उन व्यवस्थाओं के लिए हमें ये 4 महीनों में क्या उपाय करना है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे पूजा पाठ में हमें शामिल करनी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि के हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और उपाय भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि जितना गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर आए, यदि उनका प्रभाव नेगेटिव होता है तो उस प्रभाव को दूर करने के लिए आपको उपाय भी जरूर सुनना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव जो हैं
अष्टम भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं। यानी आपका अष्टम भाव और आपका अष्टम भाव को वैसे मृत्यु भाव कहते हैं, किंतु अष्टम भाव से हमारी महत्वाकांक्षाएं भी देखी जाती हैं। जीवन में हमें कितना ऊपर उठना है, कितनी प्राप्ति करनी है, उसके बारे में भी देखा जाता है। और 11वां भाव जो है वो भी हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है, हमारी इनकम सोर्सेज का भाव होता है, हमारी भागदौड़ का भाव होता है, हमारी दिनचर्या का भाव होता है। तो ऐसे में अष्टम और एकादश के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि और आपके लग्न के लिए आपके करियर हाउस में आ रहे हैं, यानी आपके दसम भाव में, जहां से करियर के बारे में देखा जाता है, जहां से व्यापार के बारे में देखा जाता है, जहां से आपका नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। और ख़ास करके आपका करियर, यानी आपका जो स्थायित्व है करियर में, उसके बारे में देखा जाता है। तो दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना आपके दसम भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके दसम भाव को थोड़ा सा पीड़ित करेंगे, थोड़ा सा कमजोर बनाएंगे। ऐसे में आपको धैर्य जरूर रखना है। कोई भी कार्य करते समय आपको ज्यादा सावधान रहना है। गुरुदेव बृहस्पति 20 जून तक मार्गी रहेंगे, तो आपके जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश आप कीजिए, ताकि आगे चल करके जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो आपके कर्म को लेकर के आपको संघर्ष न करना पड़े। कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने से इस समय आपको बचना चाहिए और अपनी वाणी के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर जरूर से आपको ध्यान देना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति का बहुत अच्छे प्रकार से आपको सम्मान करना चाहिए, ताकि जितने भी सुख आपको मिलने चाहिए वो सुख आपको जरूर मिले। व्यावसायिक दृष्टि से आपके पेशेवर जीवन के लिए आपको मेरी ये सलाह है कि कोई भी नई परियोजना यदि प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं आप, तो वक्री गुरु की अवस्था का जो ये 4 महीने का समय है उसमें आप न करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में भले ही आपको थोड़ी उतार चढ़ाव या थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहेगी, किंतु जो व्यापारी बंधु हैं, जो कारोबारी बंधु हैं, उनको अत्यधिक लाभ की संभावनाएं इस समय बन जाएंगी। जो जातक नौकरी इस समय कर रहे हैं और नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज की सोच रहे हैं, उनको सीधी सीधी 2 टूक बात में मैं ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी इस बात का ख्याल आप छोड़ दीजिए। जब तक गुरुदेव बृहस्पति वक्री हैं, और खास करके 14 सितंबर 2021 तक जब तक आपके कर्म भाव में हैं, तब तक आपको जॉब चेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। कारोबारियों को जबरदस्त अच्छी सफलता मिलने की संभावना रहेगी, बहुत सारा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि लाभ मिलने में थोड़ा सा विलंब आपको जरूर हो सकता है, यानी थोड़ा लेट हो सकता है आपका लाभ। पारिवारिक वातावरण के लिए काफी अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह बृहस्पति आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, प्रेम जीवन में भी सुख शांति रहेगी। और यदि कोई पैसा अटका हुआ है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, किंतु आपका पैसा जरूर आ जाएगा। कर्म भाव को लेकर के जितना ज्यादा भागदौड़ इस समय आप करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा फल बृहस्पति देव के द्वारा आपको मिलने वाला है। कर्म भाव से संबंधित चीजों में अटकाव को दूर करने के लिए आपको उपाय के तौर पर गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, यानी भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की आपको गुरुवार के दिन पूजा करनी चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए।
इतना कार्य यदि आप कर लेते हैं इन 4 महीनों में, तो किसी भी प्रकार का जो भी अटकाव आपके कर्म भाव को लेकर के आ रहा है, उस अटकाव से आप निकल जाएंगे और बहुत अच्छी कृपा गुरुदेव बृहस्पति की आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। यदि यह कार्यक्रम आपके समझ में आया है, और इसमें एक बात और भी मैं शामिल कर देता हूं, किसी भी प्रकार से आपको डराने का मेरा उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल बृहस्पति देव के बारे में ये कहा जाता है, ज्योतिष का बड़ा ठोस सबूत है कि बृहस्पति देव जिस स्थान पर आकर विराजमान होते हैं, उस स्थान को क्षीण कर देते हैं, उस भाव के फलों को क्षीण कर देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जब वो सामान्य परिस्थिति में क्षीण करते हैं, तो वक्री अवस्था में उस भाव को ज़्यादा क्षीण करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में थोड़ा ज़्यादा संभल कर रहने की हमें आवश्यकता है। मेरा 1% भी ये उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार से आपके मानसिक व्यवस्थाओं को मैं ख़राब करूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल ज्योतिष की प्योर जानकारी देना मेरा उद्देश्य है। लाग लपेट वाली बात करना और केवल आपको अच्छी बातें बताना, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। जो सटीक बातें हैं और जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो यह कार्यक्रम आपको यदि अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए एक सूचना भी है, यदि नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय से वार्षिक राशिफल आप बनवाना चाहते हैं, या किसी प्रकार की कोई अड़चन है आपके जीवन में जो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो नक्षत्र वेद कार्यालय के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। नक्षत्र वेद के ज्योतिषियों से आप बात कर सकते हैं, आपकी कुंडली का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नए किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आनंदित रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, खुश रहिए, कोरोना से मुक्त रहिए। ओम नमः शिवाय।